नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, हर रोज़ की तरह ही हम इसमें देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और इसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको जो देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों, वो रहेंगे उत्तराखंड के। बाकी हिंदी भी है, जीके भी है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने इसके अलावा और पार्टों को नहीं देखा है तो दोस्तों उन्हें भी प्लेलिस्ट में आकर ज़रूर से देख लीजिएगा। स्पीड बढ़ाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो आपका प्रश्न है, आज आपको बताना है, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था, तो बन सकता है इससे प्रश्न। तो देवस्थानम बोर्ड अधिनियम विधानसभा में कब ये पारित हुआ था, ये आपको बताना है। देवस्थानम बोर्ड, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके अध्यक्षकों ने ये भी बताना है। देवस्थानम बोर्ड अधिनियम विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया था, और इसके अलावा राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति कब दी थी, ये आपको भी बताना है। तो क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि 2019-20 का ये है, तो बन सकता है एग्जाम में। तो ये आपको बताना है, देवस्थानम बोर्ड अधिनियम विधानसभा से कब पारित हुआ और राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति कब दी करके ये आपको बताना है। तो इससे पहले का जो प्रश्न था वो था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो बन सकता है वहाँ पर क्रम से ऑप्शन होंगे 136वां, 142वां, या फिर कुछ इस तरह के 129वां, तो इस तरह से ऑप्शन होंगे उधर। तो 142 है इसका सही उत्तर, याद रखना एग्जाम में बन सकता है। और भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा गांव में है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना, अच्छा प्रश्न है। और भारत चीन सीमा के निकट 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। उद्घाटन किया गया 21 अगस्त 2021 को। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी इन्होंने बिल्कुल सही बताया हुआ है, 2021 में 142वां और 21 अगस्त 2021 को चमोली के माणा गांव में उद्घाटन किया गया और 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन्होंने भी यहाँ पर प्रेस फ्रीडम में 142वां और माणा में सबसे ऊंचाई पर हर्बल पार्क है, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो शुरुआत होगी यहाँ पर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों से, और हिंदी का यहाँ पर पहला प्रश्न है, संगतकार कविता के कवि कौन है। एग्जाम में बन सकता है प्रश्न, सुमिता नंदन पंत, कबीर, महादेवी वर्मा, या फिर मंगलेश डबराल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मंगलेश डबराल। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मंगलेश डबराल की अगर बात करें दोस्तों, तो इनकी दिसंबर 2020 के आसपास इनकी मृत्यु भी हो गई थी, तो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। और जन्म इनका जो हुआ था 1948 में हुआ था, टिहरी में, काफलपानी गांव में। और इनका जो यात्रा वृत्तांत है वो है एक बार आयोवा, तो भी एग्जाम में बन सकता है। बाकी साहित्य अकादमी मिला था इनको 2000 में, हम जो देखते हैं के लिए। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर हमारा मंगलेश डबराल। बाकी सुमिता नंदन पंत, इनका जन्म 20 मई 1900 को। महादेवी वर्मा निहार रश्मि नीरजा सांदीगीत, और कबीर की साकी सबद रमेनी। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर हमारा मंगलेश डबराल। अगला प्रश्न यहाँ पर, अब दोस्तों 3 प्रकार के 100 होते हैं यहाँ पर, एक ये वाला शेखर वाला, और एक तो यहाँ पर है ये वाला 100, और एक ये 100। तो ये तीनों को हम जानेंगे। तो ये वाला 100 यहाँ पर दोस्तों पूछा हुआ है किस प्रकार का वर्ण है। ये जो पहला वाला है शेखर वाला दोस्तों, ये तो है तालव्य वाला, शेखर वाला ये हो जाए तालव्य। और ये जो दूसरा है जो यहाँ पर पूछा है तालु, फिर उसके बाद आएगा दोस्तों जो ये वाला प्रश्न है यहाँ पर, ये वाला ये हो जाएगा यहाँ पर तालु, तालु के बाद मूर्ध्या, और फिर उसके बाद दंती वाला दोस्तों कौन सा आएगा, ये वाला 100, तो दंती वाला होगा। तो ये सभी मैंने आपको बता दिए। इसका उत्तर का यहाँ पर हमारा ये वाला 100 किस प्रकार का वर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा मूर्धा। बाकी ये वाला 100 तालु, बाकी ये 100 दंती, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बिल्कुल अब अगली बार से आप बिल्कुल इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर मरकट का पर्यायवाची शब्द है, तो एग्जाम में बन सकता है। तो मरकट का हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बंदर। मरकट, बानर, कपी, कपीस, बाकी बहुत सारे होते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर बंदर का। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। किसी वस्तु को गलत ढंग से पाने की गहरी चाह, दूसरे की वस्तु देकर ललचा जाना, दूसरे की वस्तु चुराने की चेष्टा करना, या फिर धोखे से दूसरे की वस्तु लेना। दोस्तों ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका उत्तर है यहाँ पर दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना। अंग्रेज ललचा गए थे, मतलब भारत की अतुलित धन वैभव देखकर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर बताना आपको तत्सम कौन सा है। कठोर, मजबूत, कठिन। अब इनको देख के लग रहा है कि तत्सम कतई लगेंगे, ये हैं या नहीं है। ये है दोस्तों तद्भव। संस्कृति के समान दोस्तों, ये बिल्कुल सही उत्तर है, ये हो जाएगा क्लिष्ट, हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि तत्सम जो होते हैं संस्कृति के समान होते हैं, तत्त धन सम।
तो संस्कृति के समान, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर रहीमन, यहाँ पर अलंकार बताना है। रहीमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसे, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब दोस्तों ये वाचक शब्द यहाँ पर मनु आ गया, एक पहचानने की ट्रिक है। जहाँ पर भी आपको मनहु, मानो, जनु, जनहो, ये वाचक शब्द इस तरह के जहाँ पर मिलते हैं दोस्तों, वहाँ पर होता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। तो यहाँ पर दोस्तों अब उत्तराखंड के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर अल्मोड़ा में पहला महिला चिकित्सालय कब खोला गया। 1930, 1927, 1937 या 1925। तो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों 1927 में अल्मोड़ा में पहला महिला चिकित्सालय खोला गया था। 1927 में उस टाइम ये खोल लिया गया था। तो और दोस्तों इसके अलावा महिलाओं की बात आ गई तो यहाँ पर महिला की, तो राज्य महिला आयोग दोस्तों कहाँ है, देहरादून में है। राज्य महिला आयोग कहाँ है, देहरादून में है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका उत्तर रहेगा यहाँ पर हमारा 1927 में। अगला प्रश्न यहाँ पर किस वर्ष किसाऊ बात परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर 2016 कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा ये टाइप गलत हो गया, तो इसे 2016 आपको मानना है। तो अब आपको यहाँ पर सही उत्तर बताना है। तो किसाऊ बात परियोजना को दोस्तों राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था कब, जुलाई 2016 में। तो इसका सही उत्तर दोस्तों जुलाई 2016, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप मान सकते हैं। बाकी किसाऊ बांध किस नदी पर है, तो दोस्तों टोंस नदी पर है। ये भी प्रश्न बन सकता है देहरादून में, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और जुलाई 2016 में राष्ट्रीय परियोजना किसाऊ बांध को घोषित किया गया। और 2008 दोस्तों जो है 2008 किया गया था दोस्तों, जो लखवाड़ बांध परियोजना, लखवाड़ बांध जो कि यमुना नदी पर है देहरादून में, उसको किया गया था 2008 में। और केंद्र सरकार ने लखवाड़ बांध को बनाने की जो मंजूरी दी थी वो 2016 में। पर यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर 2016 जुलाई 2016। बाकी परीक्षा वाणी में आसानी से मिल जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों इसकी जगह डी हम मान लेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण पुरस्कार नहीं मिला है। तो पद्म भूषण पुरस्कार नहीं मिला है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब दोस्तों जैसे जो परीक्षा वाणी बुक में जितने वहाँ पर पद्म श्री, इस तरह के जो भी पद्म भूषण जो दिए उनमें से किसको नहीं मिला है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। या फिर किसका वर्ष सुमेलित नहीं है, तो कैसे भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट, इनको मिला है, इनको बहुत सारे मिले हैं। गांधी शांति 2013 में, रमन मैग्सेसे 1982 में, पद्मश्री भी इनको मिला है। चंडी प्रसाद भट्ट को दोस्तों मिला है 2005 में, ये तो है। रस्किन बॉन्ड को दोस्तों 2014 में मिला है इनको। कमलेंदुमती शाह को दोस्तों इनको तो 1958 में ही मिला था, बहुत पहले। इनके बारे में तो सभी ने पढ़ा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा गौरा देवी, ऑप्शन नंबर डी। गौरा देवी दोस्तों वृक्ष मित्र पुरस्कार, ये आपको याद रखना है 1986 में। तो बहुत ज़्यादा कई बार एग्जाम में बना है प्रश्न। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर मृतक की आत्मा की शांति के लिए गवन संस्कार किस जनजाति से संबंधित है, राजी, थारू, जौनसारी या फिर भोटिया। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा जो गवन संस्कार है ये भोटिया होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। बाकी इसके अलावा जो भोटिया की जैसे जो विवाह प्रथा की बात करें दोस्तों, जैसे तत्सत दमोला विवाह प्रथा इनमें होती है, ऋतु प्रवास इनमें होता है भोटिया जनजाति में। बाकी लोकगीत की बात करें तुबेर, बाजियो, तिमली, ये सब इनके जो लोकगीत हैं, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो मृतक की आत्मा की शांति के लिए गौन संस्कार इनमें होता है। अगला यहाँ पर राज्य में खिलती कलियाँ योजना की शुरुआत हुई, तो दोस्तों ये हो गई थी 2015 में, और हरीश रावत उस समय मुख्यमंत्री थे। इसका उद्देश्य ये था कि जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको कुपोषण मुक्त करना था, खिलती कलियाँ योजना। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और बाकी 2015 में एक पालना योजना भी आई थी। तो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्न में से किसका संबंध भारत तोलन से नहीं है। दोस्तों सभी के सभी प्रश्न ये परीक्षा वाणी में आपको आसानी से मिल जाएंगे, बाकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है। हंसा मनराल, अब दोस्तों इन कौन भूल सकता है, भारत तोलन के लिए जानी जाती है हंसा मनराल। प्रताप सिंह पटवाल, जगजीत सिंह या फैयाज अहमद अंसारी। तो फैयाज अहमद अंसारी स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया, ये भी हैं। अब इन दो ऑप्शन में से आपको बताना है बी और सी में से कौन है। तो जगजीत सिंह दोस्तों ये भी उधम सिंह नगर के हैं, इनका संबंध भी भारतोलन से है। इसका उत्तर है यहाँ पर प्रताप सिंह पटवाल, तो इनका संबंध है फुटबॉल से। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला यहाँ पर कटारमल सूर्य मंदिर किस शैली का बना है। तो कटारमल सूर्य मंदिर दोस्तों अल्मोड़ा में है, और किस शैली का बना है, मुगल शैली, नागर शैली, उत्तराखंड शैली, द्रविड़ शैली। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड शैली। बाकी दोस्तों जो द्रविड़ शैली है, जो रघुनाथ का देव मंदिर रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में, काफ़ी ज़्यादा ये भी एग्जाम में बन सकता है। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर हमारा
उत्तराखंड शैली। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। अल्मोड़ा में बूढ़धारी सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर, पर्वतीय समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? रुद्रपुर, पौड़ी, रानीखेत या फिर नैनीताल? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल बिल्कुल सही उत्तर है। और पर्वत पुत्र ये होता है रुद्रपुर से, तो यहाँ पर होगा नैनीताल। प्रजाबंधु रानीखेत से, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पर, राज्य में, यानी कि हमारे राज्य की बात चल रही है, राज्य में किस वर्ष चकबंदी समिति का गठन किया गया? 2009, 2008, 2007 या फिर 2006? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2009। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और इसके अलावा जो चकबंदी की शुरुआत की बात करें दोस्तों, भारत में कब से हुई थी? तो 1920 से भारत में इसकी शुरुआत हुई थी चकबंदी की। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 2009। अगला प्रश्न यहाँ पर, उत्तराखंड में पौवाड़े संबंधित हैं? लोक नृत्य, वीर गाथाओं, हास्य नाटकों से या लोकगीत से? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा पौवाड़े ये वीर गाथाओं से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाथी व गौरी पर्वत, तो ये पहली बात कहाँ है? तो चमोली में। हाथी व गौरी पर्वत के मध्य कौन सा ताल है? बेनीताल, सिद्धताल, कागभुसुंडी ताल या आदिताल? ये सारे के सारे ताल दोस्तों कहाँ हैं? चमोली जनपद में है। तो हाथी और गौरी पर्वत के मध्य ताल है, ये हो जाएगा कागभुसुंडी ताल हमारा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और कागभुसुंडी ताल में, क्योंकि ये काक यानी कि कौवा, तो कागभुसुंडी ताल दोस्तों ये कौवा, यहाँ मतलब जो कौवे होते हैं यहाँ अपने प्राणों का त्याग करने के लिए यहाँ जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर, चंदू के समय कामगारों से लिया जाने वाला कर था? टाटकर, बैकर, मिझारी या मांगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, मिझारी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी मांगा कर युद्ध के समय, और ये जो बैकर था दोस्तों, ये था अनाज के रूप में लिया जाता था। बाकी टाटकर ये था बुनकरों से। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, रतन कवि किस पवार शासक के दरबार में थे? ललित शाह, प्रदीप शाह, मान शाह या फतेह शाह? तो फतेह शाह के दरबार में थे दोस्तों ये भी रतन कवि। बाकी इनका नाम जो देखने को मिलता है छेमराज भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी इनका नाम था। और इसके अलावा जो इनकी रचना है रतन कवि की, वो है दोस्तों फतेह प्रकाश ग्रंथ, इन्होंने लिखा था फतेह प्रकाश ग्रंथ। तो वो भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी नवरत्न इनके दरबार में थे फतेह शाह के। अगला प्रश्न यहाँ पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ की जानी है? अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल या हरिद्वार? तो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में है, मतलब की जानी है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में कौन से स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पार्क की स्थापना की गई है? श्रीनगर, हल्द्वानी, पंतनगर या फिर गोपेश्वर? अब दोस्तों आपसे जनपद यहाँ पर नहीं पूछा है, सीधे आपको एग्जाम में भी इस तरह से प्रश्न बनेगा A B C D, तो इसी तरह से ऑप्शन होंगे वहाँ भी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पंतनगर में। तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है प्रश्न। सरदार पटेल दोस्तों होगा नहीं, राजेंद्र प्रसाद, ये ऑप्शन, ये दो ऑप्शन हटा दिए। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और पट्टाभी सीतारामैया में से आपको बताना है। तो हो जाएगा दोस्तों हमारा जो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा, नहीं, पट्टाभी सीतारामैया दोस्तों नहीं, मौलाना ये अबुल कलाम आज़ाद नहीं, इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों ये बने थे। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका सही उत्तर जो बुक में दिया गया था, जो आयोग की आंसर की में भी था, वो था राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई? अब कई बार दोस्तों आता है कि चौरा चोरी घटना ये कब हुई थी? तो ये हो जाएगा हमारा 1922 में। और दांडी मार्च दोस्तों 1930, गांधी ऋण समझौता 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931। और बाकी जो ये सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड ये 1932 में था। बाकी दोस्तों कौन कब हुआ था, क्रम वाइज भी हमने लगा लिया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सबसे पहले हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए। कौन सबसे अंत में? तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है यहाँ पर, प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष थे? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मोरारजी देसाई। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसके अलावा लोकपाल जो यहाँ पर शब्द आया हुआ है, अगर बात करें दोस्तों प्रथम लोकपाल कौन थे भारत के, तो हो जाएगा दोस्तों हमारा पिनाकी चंद्र घोष। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल थे। इसके अलावा बात करें कि भारत की संसद में लोकपाल कब पेश किया गया था, तो दोस्तों ये किया गया था 1968 में। तो याद रखेगा, एग्जाम में प्रश्न बना था, आयोग ने पूछा हुआ था। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1950, 1951, 1955 या 1958? तो हो जाएगा दोस्तों 1951। ऑप्शन नंबर बी 9वीं अनुसूची इसके तहत जोड़ी गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 से 3 बार आयोग पूछ चुका है, फिर से बन सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में कब प्रारंभ किया गया? 2015, 2015, 2015 सभी में। अब आपको दोस्तों यहाँ पर मार्च जनवरी कब, तो ये दोस्तों हो जाएगा जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015 दोस्तों पूरी डेट के साथ एग्जाम में आएगा प्रश्न, तो 22 जनवरी 2015 ये पूरा याद रखें। बाकी एक एग्जाम में इस तरह से आएगा, फिर एक एग्जाम में 2015, 16, 14 इस तरह से आएगा। तो 22 जनवरी 2015 सभी आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसके अलावा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। इसके अलावा जो हमारी दिन वाली सीरीज आती है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो दोस्तों उसे भी चैनल पर आकर प्लेलिस्ट पर आकर जरूर से देख लीजिएगा, और स्पीड बढ़ाकर आप देख सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि स्पीड स्लो है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दत्त समिति, चलैया समिति, चक्रवर्ती समिति या लकड़वाला समिति? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी लकड़वाला समिति। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा और बात करें, अलग समिति भी थी इससे संबंधित एक, और बाकी ये लकड़वाला समिति भी, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी और भी कई समितियाँ थी, जैसे रंगराजन समिति और भी थी। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा लकड़वाला समिति। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है? अब सुईल दोस्तों ये एक किसकी सहायक है? जैसे रावी की सहायक। अब रावी से आप समझ गए होंगे कि कहाँ होगी, हिमाचल में। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो सुईल नदी परियोजना दोस्तों हिमाचल में है। हिमाचल के साथ हमारी सीमा लगती है, आप सभी को पता है। तो प्रश्न बनने की भी यहाँ से संभावना रहती है। तो अगला प्रश्न है हमारा, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? चिली, फिलीपींस, अमेरिका या जापान? तो ये हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसके साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए, और पार्ट को भी नहीं देखा है तो स्पीड बढ़ाकर उन्हें भी जरूर से देख लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।